दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कि किस तरह से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स का जो एग्जम्पशन होता है 1 लाख रुपीस का, उसको ईयरली यूज करते हुए किस तरीके से हम हमारे टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर टैक्स को सेव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगने वाले टैक्स को सेव कर सकते हो या उसको किस तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम 4 सिनेरियोज देखने वाले हैं। 2 सिनेरियोज हम देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के और 2 सिनेरियोज हम देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपने 1 साल में शेयर्स को बाय सेल किया और बाय सेल करने के बाद में आपने 2,30,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं रियलाइज कैपिटल गेन। अब ये रियलाइज कैपिटल गेन आपने शॉर्ट टर्म में किया है तो इसके ऊपर आपको 15% का टैक्स देना होगा जो कि 34,500 रुपए का होता है। लेकिन आप इस टैक्स को भी काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? तो इसके लिए आपको करना होगा टैक्स हार्वेस्टिंग। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो लॉस मेकिंग शेयर्स है या फिर आपकी जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है जो लॉस दे रही है आपको, तो मान लेते हैं कि वो जो लॉस मेकिंग पोजीशन है वो 1,70,000 रुपए की है। तो आपको क्या करना है कि वो जो लॉस मेकिंग पोजीशन है उसको सेल कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉस बुक करके हमको प्रॉफिट या फिर हम टैक्स किस तरीके से बचा सकते हैं। तो देखिए, हम जब ये 1,70,000 रुपए के शेयर्स को बेचेंगे तो हमको क्या करना है कि उसी टाइम पे हमको सेम क्वांटिटी सेम प्राइस के ऊपर शेयर्स को बाय कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो रियलाइज कैपिटल गेन है वो सेट ऑफ हो जाएगा रियलाइज कैपिटल लॉस से। तो लॉस बुक करने के बाद में आपके पास में जो नेट कैपिटल गेन रहेगा वो 60,000 का रहेगा। अब आप अगर 60,000 का 15% कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 9,000 रुपीज का टैक्स देना होगा। मींस आपका यहाँ पर 25,500 रुपीज का टैक्स जो है वो सीधे सीधे बच रहा है। तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो यहाँ पर आपका 74% तक का टैक्स जो है वो बच रहा है। तो इस तरह से हम टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज करते हुए काफी हद तक टैक्स को सेव कर सकते हो। सिनेरियो नंबर 2 में कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपने रियलाइज कैपिटल गेन 2,30,000 रुपए का किया है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो 2,60,000 रुपए के लॉस में है। मींस यहाँ पर आपका जो लॉस है वो कैपिटल गेन से ज्यादा है। अब आप यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। आपके जो लॉस मेकिंग शेयर्स है उनको सबको आप सेल कर दीजिए। सेल करने के बाद में आप सेम क्वांटिटी सेम प्राइस के ऊपर बाय कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो अनरियलाइज लॉस है वो रियलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रियलाइज में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो नेट कैपिटल गेन है वो -30,000 का है। मींस अब आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स देना नहीं है। साथ ही साथ आप ये जो 30,000 का जो रियलाइज कैपिटल लॉस है इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 8 इयर्स। तो देखा आपने किस तरह से आप अनरियलाइज कैपिटल लॉस को बुक करके आप टैक्स को भी बचा सकते हो और साथ में अगर एक्स्ट्रा लॉस होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आने वाले 8 सालों के लिए। अब नेक्स्ट ईयर जब आपका 30,000 का कैपिटल गेन होगा तब जाकर के आपका जो ये लॉस है वो सेट ऑफ होगा। थर्ड सिनेरियो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड लिया है। तो मान लेते हैं कि हमने रियलाइज कैपिटल गेन यहाँ पर 7 लाख रुपए का किया है। अब अगर हमको इस रियलाइज कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना है तो हमको यहाँ पर 10% का टैक्स देना होगा। तो एग्जम्पशन निकालने के बाद में 60,000 रुपीज का हमको यहाँ पर टैक्स देना होगा। अब आपको इस टैक्स को बचाना है। तो मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म करेक्शन की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो -4 लाख में है। मींस आपका जो लॉस है वो 4 लाख रुपए का है। तो अगर आप ये 4 लाख रुपए के शेयर्स को सेल कर दोगे और सेम टाइम में अगर आप सेम क्वांटिटी सेम प्राइस के ऊपर अगर आप बाय कर लेते हो तो आपका जो नेट कैपिटल गेन होगा वो 3 लाख रुपए का होगा। तो अब आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना होगा। यहाँ पर भी आपको 3 लाख में से 1 लाख रुपए जो एग्जम्पशन है वो मिल जाएगा और उसके बाद में जो 2 लाख रुपए बचेगा उसके ऊपर आपको 20,000 रुपीज का टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपका जो टैक्स है वो 60,000 से 20,000 हो चुका है। मींस यहाँ पर भी आपका जो टैक्स है वो 40,000 मींस 67% सेव हो रहा है। सिनेरियो नंबर 4 में कुछ इस तरीके से हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मान लेते हैं कि आपने रियलाइज 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया है और उसी वक्त आपका जो पोर्टफोलियो है वो 7 लाख रुपए माइनस में है। मींस आपका जो लॉस है वो 7 लाख रुपए का है जो कि अनरियलाइज है। अब अगर आप रियलाइज कैपिटल गेन के ऊपर यहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो एग्जम्पशंस के बाद में आपको यहाँ पर 50,000 का टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आप अनरियलाइज कैपिटल लॉस को रियलाइज कैपिटल लॉस में कन्वर्ट कर देते हो मींस आपको जो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको कंप्लीटली सेल कर देना है और सेम क्वांटिटी सेम प्राइस के ऊपर आपको बाय कर लेना है। तो आपका जो नेट लॉस यहाँ पर रहेगा वो 1 लाख रुपए का रहेगा। तो 1 लाख रुपए का लॉस यहाँ पर रहेगा तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका 1 लाख रुपए का जो ये लॉस है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आने वाले 8 सालों के लिए। मींस आने वाले 8 साल में अगर आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता है तो वो सेट ऑफ किया जाएगा इस वाले कैपिटल लॉस से। तो इस तरह से आप टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज करते हुए काफी हद तक टैक्स को सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जो कंपाउंडिंग है वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगी और आपकी यहाँ पर टैक्स सेविंग भी हो जाएंगी। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।